नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मार्च 2026। दोस्तों, आज सुबह से मार्केट बहुत बेकार था, ये सच है। हर एक इंडेक्स गिरा, हर एक सेक्टर गिरा। पर जैसे ही बाजार क्लोज हुआ, ट्रम्प की एक कमेंट पर पूरा का पूरा 180 डिग्री मार्केट पलट गया। दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे ढेरों सारे जानकारी देना है। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी जो 3-4 मिनट, जहां पे हम ये डिफाइन करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कल कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, सब कुछ अच्छे से डिफाइन करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को। और जैसे कि आपको पता ही होगा, कल है मंगलवार। मंगलवार मतलब निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है। अच्छा, आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, ये फैक्ट है कि बैक टू बैक मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो जिसके कारण अभी देखिए रेंज काफी शॉर्टर रेंज दिया। जैसे कि अपर साइड में मेंशन किया कि अगर अपर साइड में मार्केट खुलता है तो लगभग 23,067 से लेके 22,851 पॉइंट पे, ये अपर साइड में मेंशन किया है ब्रोकरेज ने। अच्छा, उसके बाद देखिए लोअर साइड में तो भाई भर भर के यहाँ पे लेवल्स दिया है, नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो सबसे पहले तो ये मेंशन किया कि 22,700, इसके नीचे आज क्लोजिंग दिया। बट फिलहाल आप समझ पा रहे हो कि ट्रम्प की कमेंट के बाद मार्केट एकदम से क्योंकि बदल गया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया 22,700 की सपोर्ट एरिया। और इन केस अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो 22,200 को पॉइंट आउट किया। उसके बाद 21,800। दोस्तों, क्या लगता है आपको, कल किस प्रकार की बाजार आपको दिखाई देगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से देखिए, अभी जिस प्रकार की माहौल है ना, अभी जिस प्रकार की माहौल है, वो अगर कल सुबह तक रह गया, भाई मैं तो चाहता हूं रह जाए। यही प्रे कर रहा हूं भगवान जी से, बस खेल हो जाएगा, घूम जाएगा मार्केट। ठीक है। अच्छा, फिलहाल देख लीजिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। ये कुछ नहीं कहा, टेक्निकल व्यू में सिर्फ इतना कह दिया, बियर ट्रैक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी टू 11th मंथ लो, बट शार्प रिबाउंड कैंट बी रूल्ड आउट आफ्टर ट्रम्प ईरान कमेंट। तो यही एक्चुअली कमेंट के बाद ही मार्केट सीधा 180 डिग्री टर्न कर चुका है, सीधा 180 डिग्री टर्न कर चुका है। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की लास्ट में कवर करेंगे, अंत तक देखना जरूर। चलिए, अब बहुत सारे और भी जानकारी है, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिक्स अपना जगह है, बट उसके साथ साथ मार्केट के ऊपर भी सेबी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, मोदी जी की तरफ से बहुत सारे जानकारी मिला है। ठीक है, एक एक करके शेयर करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, लास्ट डे आपके साथ में शेयर किया था कि सेबी की आज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग था। मेन एजेंडा है फॉरेन इन्वेस्टर्स या एफपीआई एफआईएस को लेके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो रिपोर्ट आ रहा है सेबी की तरफ से, बिग बूस्ट फॉर रिएट एंड इनवीट। देखिए, रिएट और इनवीट ये सब आपको पता होगा, जो रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, उनके लिए जो स्पेशल प्रकार की आईपीओस लॉन्च होता है, तो उसमें कुछ यहाँ पे बदलाव किया है। कैसे? क्लियर ईजिंग फॉर रूल, ब्रॉडेन स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड फंड। चलो, ये तो अच्छी बात है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। उसके साथ साथ देखिए, एक और यहाँ पे चेंज किया, सेबी इजेस एफपीआई सेटलमेंट नॉर्म। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो सेटलमेंट की जो गाइडलाइंस है या नॉर्म्स है, उसको और ज्यादा सरल कर दिया। सिंप्लीफाइज आईपीओ डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। चलो, ये बहुत बढ़िया। देखिए, इतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग के लिए नहीं है। आप अगर एफआईएस हो, एफपीआई हो, तो आप लोगों के लिए है। बट क्योंकि हम आप क्या है, रिटेल इन्वेस्टर, तो हम लोग के बस सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ यहाँ पे सरल किया है और ज्यादा इजी कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए, सेबी अलाउ फंड नेटिंग फॉर एफपीआई कैश मार्केट ट्रेड टू कट फंडिंग कॉस्ट। तो एफआईएस के लिए एक और चीज दोस्तों यहाँ पे और ज्यादा इजी कर दिया। ठीक है, जहां पे एफआईएस को बेनिफिट मिल सकता है, एफपीआई से एफआईएस बात ऑलमोस्ट सेम है, इनको बेनिफिट मिल सकता है। ये दोस्तों कुछ बदलाव हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक सरकारी सर्वे के हिसाब से, गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से, मॉडरेट राइज इन प्राइवेट कैपेक्स एक्सपेक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। तो प्राइवेट कैपेक्स, अच्छा व्हाट इज कैपेक्स? कैपेक्स क्या समझाया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कंपनी जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पस या बढ़ाने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं, उसको कहते हैं कैपेक्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? प्राइवेट कैपेक्स। ओके, तो ये मॉडरेट बढ़ सकता है, मॉडरेटली बढ़ सकता है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर पे। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इकोनॉमिक टाइम की एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, नंबर ऑफ पावर कंज्यूमर इन दिल्ली राइज बाय नियरली 40% इन लास्ट डिकेड। तो पिछले 10 साल के साथ अगर हम कंपेयर करें, सिर्फ दिल्ली पे, जो कि भारत की कैपिटल शहर है, 40% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है।
पावर कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए ये भी फैक्ट है, यहाँ पे पावर की बात आ ही रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि फिलहाल देखिए गर्मी का मौसम ऑलरेडी खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर में तो पड़ चुका है ठीक ठाक, है कि नहीं। और अभी तो पीक जो समर की टाइम आया भी नहीं है, वो तो आपके नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा, अप्रैल मई जून, उसके बाद मॉनसून। तो इस बार पावर सेक्टर में एक अच्छा डिमांड हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ देखिए आज राज्यसभा में एक और यहाँ पे जानकारी मिला है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एट 64% कैपेसिटी अमिड राइजिंग रिस्क। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भारत के पास आज की डेट में टोटल कैपेसिटी की 64% कैपेसिटी दोस्तों है, मतलब लगभग 2/3 आप कह सकते हो, तो ये अच्छी बात है, मतलब इमरजेंसी पर्पस। अच्छा आरबीआई की तरफ से भी कुछ कमेंट आया है प्रेजेंट इकोनॉमी के बेस पे, इंडिया बेटर प्लेस टू एब्जॉर्ब शॉक, सपोर्ट स्टेबलाइजेशन फंड अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। चलो ये तो देखिए ये मैं कहूँगा ठीक, तो देखिए बात तो सही है, क्योंकि आज की डेट पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे बाकी दुनिया इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, मतलब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग बाहर की जो देश में क्या कुछ चल रहा है इतनों को मतलब उतना फॉलो करते हो, बट रिसेंटली देखिए जो एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिला ग्लोबली, बड़े बड़े सो कॉल्ड डेवलप नेशन जहाँ की पॉपुलेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे मतलब वहाँ की जो देश की सरकार है पेट्रोल डीजल गैस सारे के सारे यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। इवन बहुत सारे देशों में तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए सिर्फ 3 से 4 दिन की मतलब ड्यूटी रखा है, क्योंकि आने जाने में भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा, है ना, तो उस पर्पज से ये बहुत सारे जगह में किया है। बट भारत में दोस्तों मैं कहूँगा सिर्फ गैस की प्राइस को बढ़ाने के अलावा और कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। तो ये बात सही तो है कि भारत की डेट मतलब भारत आज की डेट में एक बहुत स्टेबल एंड कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है ग्लोबल में। अच्छा नेक्स्ट देखिए मूडीज की तरफ से एक रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी एट रिस्क इफ गल्फ कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। तो ये मैं कहूँगा सिर्फ 100% नहीं 1000% सच है, 1000% सच है। देखिए अभी जो आपको मैं कह रहा था कि हो सकता है कि सरकार अभी सिर्फ गैस जो एलपीजी मतलब सिलेंडर की प्राइस है उसको बढ़ाने के अलावा और कुछ बदलाव नहीं किया, पेट्रोल डीजल को बढ़ाए नहीं, जबकि दूसरे देशों में ऑलमोस्ट हमने देखा कि 20% कहीं 30% कहीं 40% बढ़ा दिया। बट ये भी फैक्ट है कि ये वॉर ये कन्फ्लिक्ट अगर आगे कंटिन्यू हो गया, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा पेट्रोल डीजल की प्राइस। ओके सो जैसे ही बढ़ाएगा क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा, तो कहाँ पे इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमी। तो मूडीज के बाद यहाँ पे मैं कहूंगा 1000% सच है। अच्छा यूबीएस की तरफ से देखिए कुछ कमेंट आया, यूबीएस कट आईटी वैल्यूएशन से इन्फोसिस एचएलटेक परसिस्टेंट एट टॉप पीक। तो आईटी वैल्यूएशन में कट जरूर किया है, बट कुछ आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस एचसीएल टेक्नोलॉजी परसिस्टेंट को पीक भी किया है। ठीक है, अच्छा भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 2 बड़े स्टेटमेंट आया आज की डेट में, फटाफट नोट कीजिए प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस करके मोदी जी की तरफ से एकदम करंट स्टेटमेंट आज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे मोदी जी की तरफ से आप कह सकते हो कि डायरेक्टली कहा कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इन लोकसभा एड्रेस ऑन वेस्ट एशिया वॉर। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हो या आप लोगों का क्या सोच है, कमेंट करके बताइए। जो आपको मैं सैटरडे दिन भी कहा था, आपको याद होगा आई थिंक कि आप लोगों ने देखा हो सैटरडे 10:30 की वीडियो, कि देखिए ईरान जो कर रहा है ना वो दरअसल यहाँ पे एक्चुअली बदतमीजी है। अगर आप देखेंगे ठीक है, आपका वॉर चल रहा है यूएस के साथ इसराइल के साथ, तो आप उस पर हमला ना करके आप ऐसे जगह पे ब्लॉकेज बना रहे हो कि पूरे दुनिया स्ट्रगल करे, ये कोई तरीका हुआ थोड़ी। बहुत लोग कह रहा है कि नहीं ईरान की जो मतलब जो गल्फ नेशन पे वो सारे देश यूएस को सपोर्ट करा है, तो उस मामले में तो भाई भारत भी रशिया को सपोर्ट करा है, तो यूक्रेन को तो भारत के ऊपर भी चलाना चाहिए था, है ना। तो ऐसा तो ये बात नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल करें। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मोदी की बात तो सही है, बाकी देखिए अपना अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन डिफरेंट है, वो अलग बात है। आधा मोदी जी की तरफ से एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, वेस्ट एशिया वॉर में हैव लास्टिंग इम्पैक्ट, वी शुड बी रेडी लाइक वी वेर ड्यूरिंग कोविड। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि ये जो वॉर चल रहा है ये आगे भी लास्ट कर सकते, मतलब आगे भी और एक्सटेंड हो सकता है। वो ये फैक्ट है कि कब तक होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है, टोटली अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, और हमें कोविड जैसे सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। कोविड के टाइम पे याद कीजिए 2020 में कोविड के टाइम पे हमने कैसा प्रिपेयर किया था, मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन हो रहा था,
मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। तो ये बेसिकली कह सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो अपना कर्तव्य है वो कहा कि भाई हमें तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए पहले से, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है। अच्छा वो जो शाम के वक्त कमेंट की ट्रम्प की तरफ से जो कमेंट आया उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइस जो सुबह से चल रहा था 15% क्रैश कर गया और उस टाइम पे लगभग $100 पर बैरल के नीचे पहुंच गया। खैर अभी कितना चल रहा है आगे हम देखेंगे, वेट कीजिए तो एकदम लाइव ही दिखाऊंगा आपको। अच्छा चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। बाय द वे दोस्तों एक और छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में अपडेट रहना कितना जरूरी है। मैं अपना काम कर दूंगा, बस आप फॉलो करते जाइए, अपडेट लेते जाइए बस, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा फिलहाल देखिए यूएस मार्केट तो ओपन है। यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:53। अच्छा कुछ टाइम पहले जितना बढ़िया था, कुछ टाइम पहले आई थिंक कि आप लोग ने भी फॉलो किया, लगभग 2% ऊपर पहुंच गया था डॉ जोन्स। वहां से ध्यान से नोट करना थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, 1% नीचे आया है, बट स्टिल 1.39% ऊपर होल्ड कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए जब वो ट्रम्प की कमेंट आया था अराउंड 5 बजे के आसपास, उसके बाद एकदम से डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर स्पाइक कर गया था। मैं आपको दिन की फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था। बट उसके बाद देखिए जब ऊपर पहुंच गया था, यहाँ पे और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स में चीज़ चल रहा है एक्चुअली। और दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन भी ठीक ठाक ही है, 1.31% ऊपर। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस एक्चुअली सच में बहुत गिरा है। मतलब सुबह तो हमने देखा था लगभग 108 $110 पर बैरल पे पहुंच गया था। अभी आप देख सकते हैं एकदम रियल टाइम डेटा, आप देख लीजिए, रियल टाइम डेटा आपके सामने यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखिए 8.5% नीचे। तो मतलब क्रूड ऑयल अभी कह सकते हो कि बहुत अच्छा है। और भारत जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा है, उनके लिए क्रूड ऑयल की प्राइस दोस्तों घटना मार्केट के लिए कह सकते हो कि वरदान। और जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस गिरा है, तुरंत सुबह हमने देखा कि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे कहां पे पहुंच गया था पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, $4,000 पर आउंस पे पहुंच गया था। 8 से 10% क्रैश कर गया था। यहाँ पे अभी जो आपको दिख रहा है ना 4% नीचे, भाई ये बहुत अच्छी बात है। सुबह 10% नीचे था, रिकवर किया एक्चुअली, अभी 4% आपको दिख रहा है, ठीक है, सुबह 10% नीचे था। अच्छा दूसरी तरफ सिल्वर भी सॉलिड रिकवर किया। सुबह सिल्वर 60 से $62 पर आउंस पे पहुंच गया था, अभी लगभग $69-70 पर आउंस पे चल रहा है। रिकवर करके करके इतना पहुंच चुका है। और कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था पॉजिटिव में पहुंच गया था, 71-72 पे पहुंच गया था। अभी थोड़ा बहुत जैसे ही यूएस मार्केट नीचे पहुंचा, ये भी थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि सुबह में हमने देखा था 94 में पहुंच गया था, अभी 93.29। ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट सुबह जिस लेवल पे पहुंच गया था वहां से थोड़ा तो इंप्रूवमेंट हुआ, ये सच है, ठीक है। आइए आप देख लेते कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन एडीआर वर्जन में कहाँ पे है। जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.47% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.60% पॉजिटिव में चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन 1.59% पॉजिटिव में। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.35% पॉजिटिव में। अच्छा फिलहाल गिफ्ट निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं। शाम के वक्त तो काफ़ी बढ़िया ही था, अब देखते हैं कि अभी कहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है अच्छा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल सुबह ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि इससे बहुत अच्छा हो जाए, खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एकदम, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:26 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 23,169 पॉइंट पे, एग्जैक्टली 704 पॉइंट ऊपर। मतलब आज दोपहर को जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था वहां से 704 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए सुबह किस तरफ जाएगा वो किसी को पता नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा, सिर्फ आप देख लेना। मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल के लिंक दोस्तों नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सुबह बस चेक कर लेना तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सच कहूं तो आज की डेट में मतलब 2-3 घंटे अंतर अंतर कुछ भी बदलाव हो रहा है, कुछ अच्छा न्यूज भी आ सकता है, खराब न्यूज आ सकता है, इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा। तो एक बार सुबह चेक जरूर कर लेना। बाय द वे जो देखिए एक्सपेक्टेशन था कि आज एफआईएस बेचेगा, जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि भाई आज 90% चांस है एफआईएस बेचने का, क्योंकि मेनली बैंक में गिरावट हुआ और बैंक में मोस्टली एफआईएस की होल्डिंग रहता है।
अच्छा, कल अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो मे बी एफआईएस की वापसी भी हो सकता है। वैसे कल एक्सपायरी भी है, तो आज एफआईएस ने 10,414 करोड़ बेचा है, बट डीआईएस ने आज बहुत अच्छा काउंटर किया, 12,033 करोड़ आज खरीदा है नेट वैल्यू डीआईएस ने, ठीक है। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, देखिए जियो पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे जानकारी है, तो इस वीडियो में दे नहीं सकते बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब जो रात की 12 बजे की वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए, आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठ कर देख लेना, सुबह उठ कर देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, आराम से। अच्छा, वैसे आज सबसे शॉकिंग बात क्या पता है कि आज 23 तारीख को, जहाँ पे पूरे दुनिया क्रैश हुआ, पूरे दुनिया तबाह तबाह हो गया, मतलब सारे एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, भाई TA-35 इसराइल की मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अरे भाई, पॉजिटिव हो सकते बहुत ज़्यादा नहीं पर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ओके। बट शुरू में थोड़ा बहुत नेगेटिव में पहुंच गया, तो उसके बाद पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, तो दोस्तों ये रहा आपके मार्केट की अपडेट। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना, ठीक है। कल सुबह जो आपको मैं कहा था, अभी अभी याद रखना, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर देख लेना, सो आप कंफर्म हो जाएंगे। और कल के लिए दोस्तों कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर 1 जो सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर सबसे वाइटल, क्योंकि बैंक्स बहुत गिर चुका है। अच्छा, नंबर 2 नोट करना, ऑयल सेक्टर, ऑयल प्राइस में क्योंकि गिरावट हुआ है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 नोट करना, क्योंकि अभी यूएस मार्केट अच्छी मूड पे है, तो आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। 5 सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 नोट करना, मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अच्छा, नंबर 5 याद रखना, ऑटो सेक्टर में अभी तक गिरावट हो रहा था इसी ऑयल की वजह से, ठीक है। तो ये पांचों सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ देखो, ऑब्वियसली बात है कि अगर मार्केट रिकवर करेगा तो चारों तरफ ही रिकवरी होगा। अच्छा, ये देखिए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। और आज की डेट में फिर से गिरावट के साथ निफ्टी अगेन ओवरसोल्ड पे आ चुका है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, कल कहाँ पे ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कल देखिए, अभी हम मान लीजिए कि सपोज अभी जो स्थिति है कल सुबह तक कंटिन्यू रहा ऐसी स्थिति, ठीक है। तो मोस्टली चांस ये है कि कल निफ्टी 50 23,000 प्लस में ओपन होने का, ठीक है। मैं कंडीशन वाइज बताता हूं, क्योंकि आज की डेट में सच कहूं तो 100% गारंटी तो कोई दे नहीं सकती भाई भगवान के अलावा कि कल सुबह ऐसा ही होगा, है ना। बट कंडीशन वाइज अगर हम देखा जाए कि अगर कल 23,000 प्लस में ओपन हुआ, तो ये सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा यही लेवल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अच्छा, अगर 23,000 प्लस में ओपन हुआ तो जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, मतलब अपर साइड में, वो बनेगा ये जो 2 पॉइंट है, मतलब फ्राइडे और थर्सडे, लास्ट वीक की बृहस्पतिवार और शुक्रवार की जो इंटरडे हाई है, ये बनेगा अपर साइड में सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन। ये कौन सा लेवल है? 23,350, 23,350 नोट कीजिए। अच्छा, इस लेवल को मान लीजिए कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो गया, क्या हो गया? एक्सट्रीम बुलिश हो गया, तो दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 23,500, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 23,500, ये अपर साइड में। अब ये सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बताया कि अगर 23,000 प्लस में ओपन हुआ, तो इनकेस अगर देखिए सुबह होते होते माहौल फिर से खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 22,000 मान लीजिए कि कल 800 में ओपन हुआ, हो भी सकता है, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है ना। मान लीजिए कि इस लेवल पर बन रहा 23,000 के नीचे, तो रेजिस्टेंस बनेगा 23,000, तो रेजिस्टेंस बनेगा 23,000, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में आपको कंडीशन वाइज समझा दिया। अच्छा, अब आ जाइए, मैं आपको थोड़ा सपोर्ट डिफाइन कर समझा देता हूं। देखिए, सपोर्ट भी सेम टू सेम। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि 23,000 प्लस में ओपन हुआ, 23,000 प्लस में ओपन हुआ, तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 23,000 खुद, ये लेवल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, उसके बाद पिछले कुछ दिनों पे, मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट मिला था 23,000 के जस्ट ऊपर, वो था 23,150 पे। अब वो डिपेंड करेगा कहाँ पे कल ओपन हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और नीचे की तरफ मान लीजिए कि ओपन हुआ, मतलब 23,000 के नीचे, फॉर एग्जाम्पल कल ओपन हुआ है फॉर एग्जाम्पल 22,800 पे, ठीक है। तो सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, आज जहाँ पे सपोर्ट मिला, या आप कह सकते हो कि इंट्राडे लो टच किया, यानी 22,500 की रेंज पे, ठीक है। तो मैं आपको कंडीशनल वाइज समझा दिया। अब बात करेंगे भाई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत खराब स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति में है।
सारे सेक्टर्स में सबसे खराब स्थिति बैंक निफ्टी की, मतलब ओवरसोल्ड जोन क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया बैंक निफ्टी, कितना गिरा है, कितना पिटा है, आज आप देखिए ज़रा। बट कल आशा रखता हूँ कि अगर देखिए अभी जो स्थिति है अगर ऐसा ही रहा तो एक अच्छा गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन था, एटलीस्ट 2-2.5% के आसपास तो हो जाएगा। बट वो डिपेंड करेगा सुबह, जिस वजह आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना जरूर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे मतलब ओपनिंग ऐसे हो सकता है। अच्छा, तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा ये जो कुछ लेवल्स है कल के, देखिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कल ओपन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट फिर भी अभी तक बैंक निफ्टी को जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिल रहा था एक्चुअली, मतलब 53,000 पे लास्ट डे, 53,000 ये सबसे वाइटल लेवल। इसके नीचे की अगर हम बात करें, कुछ लेवल है जैसे कि 52,500, 52,500, नीचे की तरफ 51,500, 52,000, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है। और अपर साइड में बात करें और थोड़ा ऊपर, जहाँ पे बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन पीक टच किया था अराउंड 54,000, 54,200, ये रेंज के आसपास, ठीक है। सो लेट्स से क्या होता है, और सुबह चेक जरूर करना, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों कोई आपका कंफ्यूजन जानकारी है, मतलब डाउट फाउट है, कमेंट करके बताइए। और याद रखना कल वैसे भी देखिए मार्केट इतना वॉलेटाइल रिस्की बन चुका है, ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉन वाली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए मुझे। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।